चलिए स्वागत करते हैं आपका फिर से। हम लोग स्टार्ट करें अपना इस सिविक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। राइट, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट ये कोई नई चीज नहीं है जो आज हम आपको नया बताने वाले हैं। ये आप सभी इस पूरे यूनिवर्स में, जब भी कोई यूनिवर्स में जब बच्चा पैदा लेता है, इन सारी जो फैक्ट्स है उसको डे टू डे लाइफ में देखते हुए आया है। उसके लिए नया नहीं है। जब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होने लगा, जबकि ये सिस्टम हमारा डेवलप करने का नहीं था। ये हमारा सिस्टम था कि हम ऐसे इंडिविजुअल्स को वो काम दें जो उस काम के लिए बहुत ही अच्छा हो। अभी आप देखोगे जेंडर इन पॉलिटिक्स में, अगर आप देखोगे तो वेरी लेस परसेंटेज आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। राइट, पॉलिटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत कम परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा कि कोई विमेन रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो किसी भी तरह का एक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे पीआरआई हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो या आपके अलग तरह के कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो जहां इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है। राइट, और सोसाइटी के अंदर मेन को मेन समझते हैं कि हर एक काम कर सकता है, और वुमेन को वुमेन जो हर एक काम नहीं कर सकते, चाहे वो फैमिलीज हो, बॉय गर्ल्स नॉट इन वुमेन, मेन जॉब टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड चिल्ड्रन। देखिए कितना सिंपल सा चीज जो हमारे माइंडसेट में डेवलप कर दिया गया कि जो लड़कियां हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि वो घर की गृहस्थी करेंगी। ऐसा थोड़ी ना है। सबसे पहला हिट हमारा जो होना चाहिए, जो सबसे रूढ़िवादी सोच है, लिटरेसी को बढ़ाओ। लिटरेसी अगर आपने बढ़ा दिया, उसके विमेंस को आपने बना दिया, आपकी सोसाइटी अपने आप इस जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन से बाहर जाएगी। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम सिविक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को लेके आए हैं। कॉमेट हब की तरफ से आपका होस्ट राजेश कुमार सिंह स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम इस चैप्टर को डिटेल्स में समझेंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड। राइट, देखिए जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट ये कोई नई चीज नहीं है जो आज हम आपको नया बताने वाले हैं। ये आप सभी इस पूरे यूनिवर्स में, जब भी कोई यूनिवर्स में जब बच्चा पैदा लेता है, इन सारी जो फैक्ट्स है उसको डे टू डे लाइफ में देखते हुए आया है। उसके लिए नया नहीं है। जैसे जेंडर की बात की जाए, जैसे इंडिया की बात की जाए या आज समाज की बात की जाए, जिसमें आप देखते हो कि पैटर्निटी जो है पितृ प्रधान देश बन गया है और लोग आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों को उनके माता पिता के, स्पेशली पिता के नाम से ज़्यादा। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सोसाइटी चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि मदर का कोई योगदान नहीं है। आप जब इस एंशियन हिस्ट्री में जब आप जाओगे, इंडिया को अगर ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो ऐसा नहीं है कि केवल पितृ प्रधान ही देखा गया है। आप सतवाहना डायनेस्टी में जाके देखिए, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सतकर्णी जो हमारी डायनेस्टी थी, उसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी में माताओं के नाम से इंडिविजुअल्स, राजा महाराजाओं के नाम जाने जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी माताएं हुआ करती थी और उनके बच्चे को उनके माता के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता था। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, उसके अनुसार हमारी आइडेंटिफिकेशंस भी चेंज होती है। तो एक समय था, वहाँ से भी हमारा चला। अभी भी आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि केवल और केवल हमारा पितृ प्रधान ही देश है। तो इसी देश के अंदर हमारे पास मेघालय हमारा जो स्टेट है, आज भी वहाँ पे माता प्रधान या मातृ प्रधान के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो जेंडर की बात करेंगे और जेंडर के बेसिस पे अगर आप समझेंगे तो आपकी सोसाइटी, आपकी इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मिथ, अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशंस, कुछ अलग तरह का विचार इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू द लाइवलीहुड एट द डेट टाइम। देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट हैं जहाँ पे आज हमारा जो एक नेशनल सेक्स रेशियो जो हमारी गवर्नमेंट ने तय की है, वहाँ से भी कम हो गया। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि माता पिता अपनी पुत्री संतान को ज़्यादा मात्रा में डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। इससे सेक्स रेशियो हमारा डिस्टर्ब हो गया। इसी में आपका हरियाणा आप देख रहे हो, वहाँ पे सेक्स रेशियो हमेशा कम रहता है। ये एक तो एक बर्थ से समझिए, आप अपने प्लेटफॉर्म पे देखिए, वर्किंग इन्वायरमेंट में देखिए, जहां प्रोफेशनल के रूप में आप काम करते हो, वहां पे भी
लड़कियों को एक अलग समाज में, या अपने ही घरों से स्टार्ट करिए, अपने घर पे देखिए तो एक लड़कियों को एक अलग तरह से हमको देखने को मिलता है। पेरेंट्स के जो हमारा एक रिजिडिटी या जो बर्जुआ मेंटालिटी के लोग हैं, जो हमारे जो इन्वायरमेंट में सोसाइटी में हैं, वो क्या करते हैं कि अपने डिस्क्रिमिनेट करेंगे मेल चाइल्ड वर्सेस फीमेल चाइल्ड को। हर वो रिसोर्स फीमेल चाइल्ड को सबसे लास्ट पायदान पे जाके मिलेगा, उसके कंपैरिजन में एक मेल चाइल्ड के रूप में। तो वहां से ये बच्चों की मेंटल स्टेटस धीरे धीरे डिस्टर्ब होती चली जाती है। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा अपने वर्क सेंटर पे भी। सेम कैटेगरी, सेम हायरार्की पे दो लोग हैं, अगर मेल इंडिविजुअल्स हैं तो वहां पे वो एक अच्छा ग्रॉस सैलरी पा रहे होते होंगे इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो ये क्या करता है, ये सारी चीजें मेंटेलिटी अलग तरीके की सोच को डेवलप करता है, जो कि किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हम उसकी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं जो हमारी माँ है, कहीं पे बहन है, जो हमारी मातृ देश के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है, भारत माता के रूप में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ हम वही मातृशक्ति को पैदा होने से भी पहले उसे डिस्क्रिमिनेशंस के थ्रू या तो किल कर रहे हैं या समाज में उसे एक अपेक्षित के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए चीज़ें बड़ा ही अलग तरीके से चल रही होती हैं। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जेंडर में इनइक्वालिटी देखने को सोसाइटी के अंदर मिलेगी, जो कि किसी भी नेशंस, किसी समाज, किसी घर परिवार और पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। इसको हमें इक्वल करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सेफ गार्ड हैं जो अभी डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू उसे हम सेफ गार्ड देंगे, साथ में हम इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सब कुछ उसको इंडिविजुअल्स के रूप में देखने को मिलेगा। और यही आज सेफ गार्ड आप देखने को मिलेगा कि हर एक जगह पे आज महिलाएं हमारी कंधों से कंधा मिला के चल रही हैं, इवन हमसे अच्छा कर रही हैं, लड़कों से भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हर समय का रिजल्ट आप उठा के देख लीजिए किसी भी सेंस में। ठीक है, और हजारों तरीके की आपको देखने को मिलेगा कि अच्छी अच्छी कंपनी के जो सीईओ हैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से विमेन कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, अरे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए आप अपने घरों में, उससे बड़ा कोई आपके पास हजारों हाथ हजारों दिमाग वाली कोई स्त्री या कोई भी आपको औरत देखने को नहीं मिलेगा जो आपके घर में एक मदर काम कर देती है। हर एक इंडिविजुअल्स मैनेजमेंट गुरु है वो, जो आपके घरों में है, जो क्या कर रही है, हर एक इंडिविजुअल्स का हर पर्सनल एक छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी ध्यान दे रही है, उसका व्यवस्था कर रही है, टाइम पे खाना पीना, उसके पढ़ना समझना, रिलीजन, हर चीज़ को मैनेज कर रही है। इवन X to Y to Z, each and everything has been going to be controlled, even a single just like a quick of time, right? सब कुछ मैनेज कर सकती है। तो हम कभी भी इसको उसके इनइक्वालिटी के रूप में नहीं कर सकते, ये माइंडसेट हटाना होगा। ठीक है ना? इसी तरह देखिए आप रिलीजियंस की बात करते हो, हमारे पास रिलीजियंस का एक अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया। रिलीजियंस एंड कास्ट ये दोनों ही इसी तरह से डेवलप हुआ। जैसे आप देखोगे इसका जो डेवलपमेंट हमारे जो भारत देश में अगर देखने को आया तो इसको हम लोग वैदिक पीरियड से ही देखा जा सकता है। ये जो भी डेवलप हुआ हमारा मनुस्मृति में जो बताया गया है कि मनुष्यों के जो स्किल्ड थी अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन स्किल, जिसको जो काम अच्छा करने आता था उसको उस काम को वर्ण के रूप में बांट दिया गया, जिसमें 4 वर्ण को बांटा गया, जिसमें ब्राह्मण जो कि वैदिक पूजा अनुष्ठान वगैरह को कराने का काम करते थे, क्षत्रिय लड़ना जानते थे, उनका स्किल अच्छा था, तो उनको एक डिफेंडर, एक राजा, एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया गया, उनको बांटा गया। उसके बाद आप देख रहे हो वैश्य जो कि बिजनेस ग्रुप करते थे, कम्युनिटी में खूब आपका बिजनेस का कार्यक्रम, लेन देन, जो भी चीज़ें बार्टर सिस्टम और अलग तरह के बिजनेसेस, गोल्ड से लेकर के हर एक चीज़ को करते, उनको वैश्य समुदाय में डाल दिया गया। और लास्ट पार्ट जो हमारा शूद्र जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि क्लीनिंग का काम करते थे, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी हु हैव बीन डन बाय देम, एंड वो शूद्र उनको स्पेशली एक कैटेगरी, क्योंकि उनका एक स्किल अलग था, तो एक बांट दिया गया। तो देखिए हुआ क्या उस समय उसके स्किल के बेसिस पे ये वर्ण सिस्टम को बांटा गया। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती चली गई और इसका जो सोच धीरे धीरे और नैरो होता चला गया,
नैरो इन द सेंस कि अब इन्हीं सिस्टम को वो अपने हेरिडिटरी को ही वंशानुगत बना के एक अलग तरीके का रिलीजियंस को ही डेवलप कर लिया। उसी में कास्ट सिस्टम भी आते चले गए। अब हेरिडिटरी में जो राजा की तरह है वो काम कर रहा है, वो एक स्वर्ण क्लास का रहने लगा। जो निम्न काम कर रहा था वो नीचे का कास्ट हो गया, SC ST OBC और अदर काइंड ऑफ जो आपके पास अभी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रिलीजियंस भी डेवलप होना स्टार्ट कर दिए। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होने लगा, जबकि ये सिस्टम हमारा डेवलप करने का नहीं था। ये हमारा सिस्टम था कि हम ऐसे इंडिविजुअल्स को वो काम दें जो उस काम के लिए बहुत ही अच्छा हो। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में हमको समझना क्या है? हमको ये समझना है कि इस जेंडर, रिलीजियन, कास्ट के बेस पे जो हमारी आज की डेमोक्रेटिक सोसाइटी है कैसे इन्फ्लुएंस होती है, कहां पे इसका पॉजिटिव सेंस है और कहां इसका नेगेटिव सेंस है। तो एक एक करके हम लोग इसको करेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि हमें डाइवर्ट ना हो करके टू द पॉइंट काम करना है और अपने सब्जेक्ट को कवर करना है। ठीक है, चलिए स्वागत करते हैं आपका। फिर से हम लोग स्टार्ट करें अपना इस सिविक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। राइट, देखिए, जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू एन इक्वल वॉइस। देखिए, सब एक इंडिविजुअल्स के पास हर एक सेफ गार्ड बनी हुई है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे को एक सेफ गार्ड के रूप में खड़ा करता है, जहां पे हर एक इंडिविजुअल्स अपनी बात को रख सकता है, अपने हर एक काम को कर सकता है सोसाइटी के हित के लिए और खुद की अपनी डेवलपमेंट के लिए। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू एन इक्वल वॉइस इन अ डेमोक्रेसी। तभी तो है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? द काइंड ऑफ पर्सन्स हु आर गोइंग टू बी इलेक्ट टू रिप्रेजेंट यू बाय द इवन अ सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ human, may be male as well as female, whatever the kind of individuals present on the universe, right? So however, gender, religious, caste, that is all causes division of India. देखिए, यहीं से डिवीजन भी स्टार्ट हो गई है हमारे इंडिया का डिवीजन। इसको, इस देश को एक करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई। हमारे वल्लभ भाई पटेल, हमारे लौह पुरुष, जो हमारे इस पूरी 118 से ज़्यादा हमारे जो टूटे हुए अलग अलग साम्राज्य थे, उनको छोटे छोटे रियासतों को एक साथ जोड़ के बात की गई और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस का फॉर्मेशन हो गया, जहां आप साफ तरीके से देख सकते हो प्रियम्बल में अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं लॉजिक? दैट मीन्स सब लोग जो भी हमारे पास, यही तो हमारी नेचर ऑफ ब्यूटी है हमारे इंडिया की, डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। राइट, हजारों तरीके के रिलीजियन है, कास्ट है, समाज है, फिर भी हम एक नेशंस के फॉर्म में काम करते हैं, एक नेशंस मिल के काम कर रहे होते हैं डेवलपमेंट के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वुमेन कंटिन्यू टू बी अ फेस डिस्क्रिमिनेशंस इन द वर्क प्लेस। यही चीज मैं आपको बात कर रहा था कि वर्क प्लेसेस पे सब कुछ एक होने के बावजूद भी वीमेन फेस करती है। राइट, उनको अलग दृष्टि से देखा जाता है और ऐसे में किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का असहजता होना बहुत ही नॉर्मल चीज हो जाती है। ठीक है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्कूल, इन पॉलिटिक्स, रिलीजियस हैज अ पावर टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ कम्युनलिज्म। देखिए, ऐसे में होता क्या है, कम्युनलिज्म जन्म लेती है। कम्युनलिज्म क्या है? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो एक खास तरह के ग्रुप का है, उसी तरह की कम्युनिटी को सांप्रदायिकता के रूप में डेवलप करना, अपने ही कास्ट, अपने ही रिलीजियंस को इतना सपोर्ट करना कि हो सकता है कि वो आगे जाके हजारों तरीके की नुकसान आपके देश को दे दे। अलग अलग तरह के मोटिवेशंस, अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशंस पैदा करेगा और वो और बढ़ाता चला जाता है एक दूसरे के ह्यूमैनिटी के बीच में गहराइयों को। ठीक है ना? तो ये चीज लीड्स करती है। Furthermore, despite constitutional protections, the caste system still affect the opportunities, causes restrictions to understand the fundamentals of Indian politics.
one has understand these differences and struggle for equality. देखिए सिंपल सा चीज है, हम लोगों ने इस चीज को देखते हुए ही, स्ट्रगल करते हुए ही अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का फॉर्मेशंस किया, और उसी कॉन्स्टिट्यूशंस के फॉर्मेशंस में हमने कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स दिया, जिसमें आर्टिकल 14 में आपको देखने को मिला राइट टू इक्वालिटी, जहां पे किसी भी रिलीजियन, सेक्स, कास्ट, किसी के बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल्स को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस आर्टिकल 15 में ऑलरेडी मेंशन है, जहां पे आप नहीं कर सकते। ये हर एक इंडिविजुअल्स का सेफ गार्ड है, जस्ट लाइक जिस तरह आर्टिकल 21 आपको बता रहा है कि आप हर एक इंडिविजुअल्स एक सुरक्षित रहेगा, एक फ्री रहेगा, एक सेफ रहेगा। सो वहां पे भी आपके रिलीजियंस और कास्ट के बेस पे उसके वर्क प्लेस या उसकी काम की जो अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है वो हमेशा बना रहेगा एज अ सेफ गार्ड के रूप में, उसे कोई छीन नहीं सकता। तो फिर भी हमारे समाज में देखने को मिलती है, ठीक है ना। अभी हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे कि कैसे उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जेंडर फ्रॉम अ सोशल डिवीजन विच इज अ प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। हर जगह आपको देखने को मिलेगा जेंडर के बेसिस में, बट इज रेयरली गिवन इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीजन टेंड्स टू अंडरस्टैंड द नेचुरल एंड अनचेंजेबल। जेंडर इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखिए हर एक बच्चा जन्म ले रहा है, वो हो सकता है उसकी जो सेक्सुअलिटी में केवल डिफरेंसेस मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी ये माइंडसेट को डेवलप कर दिया कि भैया केवल और केवल क्या है, women बहुत वीक है, they can't able to survive such kind of conditions. That is not a way to think to anyone, right? स्टीरियोटाइप जो सोच है इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। जेंडर क्या है भाई? जेंडर जब वो पैदा हो रहे हैं आपकी तरह ही है, हमारे तरह ही है, सबके साथ की तरह है, सबके पास फिजिकल चीजें सेम है, थोड़ी बहुत चेंजेस है। जो मेंटल एबिलिटी हर एक लेवल की अलग, जो एक पैशन है उनके पास एक अलग तरह का विजन, जो सहन शक्ति है, अगर उतनी सहन शक्ति किसी और को हो जाए तो वो कहां से कहां पहुंच जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है इस तरह की पॉलिटिक्स के बेस पे, जेंडर पे, वर्क प्लेस पे, या कुछ रूढ़िवादी सोच है जो हमारे इस जेंडर इन पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी आप देखोगे जेंडर इन पॉलिटिक्स में, अगर आप देखोगे तो वेरी लेस परसेंटेज आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, राइट। पॉलिटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत कम परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा कि कोई विमेन रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो किसी भी तरह का एक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे पीआरआईज हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो या आपके अलग तरह के कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो जहां इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है, राइट। सोसाइटी टेक अ लॉट्स ऑफ प्रेशर, और ये प्रेशर इतना आसान नहीं है किसी के लिए झेलना, ठीक है ना। सो पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पे जेंडर के अनुसार डिवीजन होता है, इनइक्वालिटी डेवलप हो जाती है, और सोसाइटी के अंदर मेन को मेन समझते हैं कि हर एक काम कर सकता है, और वुमेन को वुमेन जो हर एक काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फैमिलीज हो, बॉय गर्ल्स टॉट इन अ वुमेन मेन जॉब टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड चिल्ड्रन। देखिए कितना सिंपल सा चीज जो हमारे माइंडसेट में डेवलप कर दिया गया कि जो लड़कियां हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि वो घर की गृहस्थी करेंगी। ऐसा थोड़ी ना है। एवरीवन हैविंग अ लॉट्स ऑफ, अरे आप ये सब क्या देख रहे हो, आप ये बोलो, उनको समझाओ कि ऐसा नहीं है। देयर इज अ वन ऑफ द मेजर, वन ऑफ द टॉप प्रेस्टिजियस प्लेस लाइक प्रेसिडेंट, इट हैज बीन इलेक्टेड or selected by especially procedure like women has been going to be selected, like a first 2 women president has been going to be done selected in the India. First one is Srimati Pratibha Devi Singh Patil, where the 2017 to 2012 has been going to be ruled out, right. Another right now having doing a same thing, दलित हमारी जो है, देखिए कितना अपने आप को समाज को दिखाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अलग ही रूप लेके आ गया, जहां श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जो 2022 से अभी तक हमारी देश की सर्वोपरि जो हमारी जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया है वो एक चूज है जब प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही हैं 2022 से लेकर के अब तक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेट करो कि द वुमेन्स आर गोइंग टू मेड फॉर ओनली फॉर हाउस कीपिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ हाउस वर्क ओनली। नो,
दिस इज ऑलवेज हैव अ पैरेलल चॉइस टू ईच वन, राइट? हमें किसी भी तरह देना है. This creates a sexual division in our labor where women do all household work while men work all outside. हमेशा से यही बना हुआ है कि भैया घर की औरतें घर की काम करेंगी और मेन क्या करेंगे, बाहर का काम करेंगे. ठीक है ना? इसे ही तो हमको हिट करना है और तोड़ना है. ठीक है ना? When so called women's work becomes paid job, men take up these works as a profession. On the other hand, women often work outside, but to their work is not valued and recognized. इतना बुर्जुआस आपके पास सोच है हमारी सोसाइटी की कि सेम प्लेटफॉर्म पे हमारी जो महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो काम करती हैं, उनको वेजेस में डिस्क्रिमिनेशन मिलती है इन कंपैरिजन टू मेल, राइट? तो सोसाइटी काफी रूड है, अलग तरीके की प्रेशर डालती है इंडिविजुअल्स को पनपने देने में कोई भी नई चीजों को, लेकिन होगा. ठीक है ना? देर इज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. हमारा लेबर बढ़ जाता है, काम का डिवीजन बढ़ जाती है. एंड वुमेन रोल्स इन अ पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज वेरी लेस इन अ मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज. ऐसा नहीं है. अगर और डिटेल्स में जाओगे तो या वर्ल्ड की बात करें जहां पे आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जहां डेनमार्क है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड, दीज आर द कंट्रीज विच आर हैविंग इन्वॉल्व maximum number of women's in all kinds of society, even a household, even a practitioners of private jobs as well as in politics. They are having a multiple part of work division is going to be involved by the women's, and they ruled very well one, right? बहुत अच्छे से काम कर रही हैं. पब्लिक प्राइवेट में आप और देखोगे इन अ पास्ट ओनली मेन वुड बी वोट कंटेस्टेड इलेक्शन. देखिए कुछ इतनी हमारे पास सोच थी कि हमारी सोसाइटी महिलाओं को आगे आने नहीं दी. बड़ा ही अलग तरह का सोच, इसलिए उनका डेवलपमेंट काफ़ी रुक गया जितना होना चाहिए था, और सोसाइटी जो चाहती थी वो नहीं हो पाया. लेकिन कुछ एक ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से ये लोग हो नहीं पाते. बहुत सारे ऐसे आज भी इस डेमोक्रेटिक कंट्री में भी वुमेन्स जो हमारी जो, जबकि सबका एक अधिकार है, वोट ऑफ राइट्स है, इक्वल फ्रेंचाइज का, वहाँ पे उनका वोट का भी उतना ही वैल्यू है जितना एक सिंगल मेल वोट का. वो घर से बाहर निकल ही नहीं पाती हैं और इलेक्शन में कास्ट नहीं करती वोट को. ठीक है ना? वुमेन अराउंड द वर्ल्ड अलाउड फॉट फॉर इक्वल राइट्स, डिमांडिंग फॉर द राइट टू वोट, राइट? अगर देखिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो वुमेन एम्पावरमेंट की कोई बात ही नहीं होती. दैट मीन्स द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी फेसिंग discriminations of women's against the men, and which is not going to be exactly prices has been put on a same level as like a male, as like a woman, right? So some even wanted equality in a personal and family life. हमें चाहिए कि हमें इस पर्सनल लाइफ और फैमिली में कैसा होना चाहिए, इक्वालिटी चाहिए. These movements are called feminist. और जो इस पर्टिकुलर मांग को, जो इस सोच को आगे बढ़ाने वाला कोई भी एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी या प्रेशर ग्रुप काम करता है, उसे लोग फेमिनिस्ट के रूप में दे देते हैं नाम. ठीक है ना? पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इज डिमांड्स टू बी हेल्प इम्प्रूविंग वुमेन्स लाइफ इन द सोसाइटी. देखिए आप अपनी सोसाइटी का जो आप एक कल्चर देखना चाहते हो अच्छे के रूप में, वो एक स्टार्ट होती है आपके अपने घर से, एक अपने समाज से. और वहाँ पे अगर उस फीमेल को आपके सोसाइटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी और उसका रिस्पेक्ट जो नहीं मिलेगा, आप एक अच्छी सोसाइटी की कल्पना भी नहीं कर सकते. ठीक है? नाउ इट इज फाउंड दैट मेनी वुमेन्स आर वर्किंग एज अ साइंटिस्ट. देखिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, teachers, even a teachers in a primary teachers up to the 8th level, the women teacher are better than the male one, right? Earlier these jobs were not considered suitable for the women's. देखिए धीरे धीरे सोच बदलेगी, हम भी बदलेंगे, देश बदलेगा. ठीक है? देखिए यहाँ पे आ गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक स्वीडन, नॉर्वे, that is a Finland, participations of women in a public life is a very much higher there. High participations of women, that means each and every individuals are going to be same and they are looking for on the same platform. That means that is a good win-win situations to everyone, right? It leads to good result, right? Women status in India. India में देखिए women status का हमारे पास क्या अभी है. In India, women still lag behind men. अभी भी हमारी पीछे है. Despite some improvement,
सिंस इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इंडिया में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम गार्ड है राइट टू इक्वालिटी, जहां वुमेन्स को एक अलग प्लेटफॉर्म में देखने को थोड़ा मिल रहा है। इसलिए फिर भी अभी भी हमारे को बहुत काम करना है। स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पर्टिकुलर सोसाइटी आर देयर। देखिए आज भी हमारे पास मेल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी चल रही है, हायरार्की सिस्टम या पैट्रियार्कल सिस्टम कहा जाता है। वुमेन इन इंडिया आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशंस इन वेरियस वेज। कहां कहां पे है देखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ, यहीं से देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो ड्रॉबैक हमारे पास इस विमेन और मेन के डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर को खत्म करना है, तो सबसे पहला हिट हमारा जो होना चाहिए, जो सबसे रूढ़िवादी सोच है, लिटरेसी को बढ़ाओ। लिटरेसी अगर आपने बढ़ा दिया, उसके विमेंस को आपने बना दिया, आपकी सोसाइटी अपने आप इस जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन से बाहर हो जाएगी। ठीक है ना? द लिटरेसी रेट अमॉन्ग द वुमेन्स ओनली 54%। समझ रहे हैं आप? 54% इन कंपेयर टू द मेन विच इज 76% इन स्कूल एंड कॉलेजेस। अरे बहुत सारे तो ऐसे बच्चियां हैं जो हमारी बीच में ही हमारी पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसको रोकना होगा। अमंग गर्ल्स वेरी हाई, मेनली बिकॉज ऑफ पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर सोर्सेज इन देयर बॉय ऑफ एजुकेशन। यस, जाहिर सी बात है, एक लॉजिक भी है कि माइंड सेट हमारी जो सोसाइटी में है बहुत ही घटिया, कि लड़की चली जाएगी और लड़के हमारे सोसाइटी, हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। इस सोच को तो तोड़ना है। और ऐसे में क्या होता है कि हमारी सारी फोकस हमारे मेल्स इंडिविजुअल्स की तरफ हो जाती है, हर एक पेरेंट्स की सोसाइटी में। ठीक है ना? अनपेड वर्क, देखिए भाई घर पे काम करते हैं, वो अनपेड ही तो वर्क है। Proportions of women among the highly paid and valued job still is a very very small. In average, Indian women work 1 hour more than an average man. Average man से ज़्यादा काम कर रही है. Remains unpaid for work done at the home, right? इतना अगर कहीं अगर आपके विदेशों में कोई काम कर रहा होता है तो उसकी कितनी अच्छी जॉब होती है, क्योंकि वो भी स्किल्ड है, राइट? और स्किल्ड पर्सन्स हैविंग गॉट अ ग्रेट जॉब, ग्रेट एम्यूनरेशंस इन कंपैरिजन टू अनदर वन, राइट? देखिए वेजेस के बेसिस पे भी आपको देखने को मिलेगा सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू द इक्वल वर्क। देखिए ये सारी वर्ड आप लोगों को लिखना है। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, वेजेस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल्स को, किसी भी सेक्स, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, ऑन द बेस ऑफ रिलीजियंस एंड अनदर काइंड्स ऑफ कास्ट, राइट? सो इन स्पाइट ऑफ दिस एक्ट, women workers are paid very less than men, right? Even both the exactly on the same work. So that is a kind of safeguard is going to be done by the constitutional framework, right? So definitely it will be take a time, but improvement will be going to be seen, right? हटाइए माइंडसेट को, हटाइए, एडुकेट कीजिए, ठीक है? अपने आप सब कंट्रोल होगा। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स। चाइल्ड सेक्स रेशियो आज भी आपको देखने को मिलेगा बहुत कम होने वाला है, जो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स prefer sons and find ways to have a girl child aborted before she is born. बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ तो नॉर्मल इंडिया का सेक्स रेशियो से भी काफ़ी नीचे चला गया, ठीक है ना? Decline in child sex ratio. India has a low child sex ratio in 919 girls children per 1,000 boys. Census 2011. Some states our country ratio is a fallen down 850 to 800. See, that is one of the worst things, right? अरे कुछ एक तो ऐसे हैं कि जन्म नहीं लेने दे रहे हैं, जबकि सारी की सारी आपको पता है कि अबॉर्शंस कराना हमारे गवर्नमेंट ने एक अनऑफेंसिबल पनिशमेंट है, एक्ट है। फिर भी हमारे डॉक्टर इज गोइंग टू बी प्रैक्टिशनर, सच काइंड ऑफ बैड प्रैक्टिशनर्स आर देयर हैविंग अ डू सच काइंड ऑफ थिंग्स टू आइडेंटिफाई द sex determinations of any individuals, and they are going to be they are going to be aborted, right? Domestic violence जो आपको देखने को मिल रही है, देखिए जहाँ पे भी मैंने आपको एक चीज़ बताया, एजुकेशन अगर नहीं होगा, आप अपने राइट को नहीं जानोगे, तो डोमेस्टिक वायलेंस तो होगा ही। ये आप हम सबके लिए है, कोई एक चीज़ के लिए नहीं है। और ये फीमेल को हमारे को हमेशा देखने को मिली है सोसाइटी में कि
लड़कियां अनएडुकेटेड होने की वजह से, लेकिन अब धीरे धीरे एडुकेटेड हो रही हैं, वो अपनी राइट को जानना शुरू कर रही हैं। अब कोई हाथ उठाने से पहले 1000 बार उसको सोच रहा है, क्योंकि एक बार अगर उसने कोई भी एक्ट को अगर ले करके आपके अगेंस्ट फाइल किया चार्ज, तो ऑन बेलेबल ऑफेंस बहुत सारे केसेस में वुमेन्स के रिगार्डिंग बना दी गई, सेफ गार्ड बना दी गई है। ठीक है, उसको भी एक सही तरीके से ही यूज हो, जेन्युइन तरीके से यूज हो, ऐसा ना हो कि वो भी सेफ गार्ड जाके आगे जाके विमेन ही अपना कार्ड खेलने लगे। ठीक है ना, उसके लिए भी चेक एंड बैलेंसेस चाहिए ताकि सिस्टम बना रहे। इन इंडिया वेरियस काइंड ऑफ हरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशंस, वायलेंस ऑफ common against women, right? Urban areas, violence against the women has been increased in recent years, and women are not safe even their own home from the domestic violence. Domestic violence is also going to be seen in our society, so that is a very very important things we have to be focused towards, and our society to prevent such kind of things which is going to be happen in our daily life, right? In India, proportions of women in a legislature has been a very low. देखिए, किसी भी पार्टिसिपेशंस में इसका परसेंटेज काफ़ी लो है, लेकिन हमारा जो सेफ गार्ड जो आप बोल रहे हो, सेफ गार्ड की बात करते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 जो बनी, उसमें PRIs में आपको देखने को मिलेगा कि 33% ऑफ फर्स्टली इंडिया हैज़ बीन गोइंग टू बी make a safeguard to be especially only has to be mandately to be selected or elected in the 33%, right, in any kinds of constitutions safeguard which is done by PRIs, right? So in a urban society it is going to be increased about to 50%, right? तो सेम एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैविंग महिलाओं का आरक्षण आपको दे दिया गया है 50%, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs में 33% की एक मैंडेटरी शुरू से ही स्टार्ट कर दी गई थी 73rd अमेंडमेंट 1993 में। ठीक है ना, इसी को अभी आप लोगों ने एक 2023 में अभी इंडिया के बारे में अगर जान रहे होगे तो आपको पता होगा, नारी शक्ति वंदन अभिनंदन 2023 अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें हर एक जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और साथ में हमारी लोकसभा जो कि लोअर जो संसद पार्लियामेंट में देख रहे हैं, वहाँ पे 33% मैंडेटरी कर दिया गया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हैं जो कि एक गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं, दिस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को भरने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो वुमेन शेयर्स इन स्टेट असेंबली लेस देन 5%, जो हमारी जो परसेंटेज नॉर्मली देखने को मिल रही है 5% से भी कम है। रिस्पेक्ट इंडिया एट द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इवन बिहाइंड द एवरेज ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा त्रासदी है, इंडिया में तो और परसेंटेज डाउन है। ठीक है ना, लैटिन अमेरिका, कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, इवन व्हेन द वुमेन बिकेम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट्स लार्जली dominate by the male, some kind of this particular area having a represent very freely and highly participating, right? But in India having a seen a very very less amount of them. India has a reserve 1/3 seats, please understand here, 1/3 seats of women in a local government. PRIs की बात जो मैं कर रहा था आपको, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज 33% एंड 50% इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है भी 50%. वुमेन ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्टिविस्ट have been demanding similar reservations of the list 1/3 of seats in a Lok Sabha. चलिए, ये डिमांड चल रही थी, इसको पूरा कर दिया गया ऑलरेडी हमारे 2023 एक्ट में, जिसको कि हम लोग नाम दे देते हैं क्या, नारी शक्ति वंदन अभिनंदन एक्ट 2023, राइट? ऐड करिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस में आपके की पॉइंट्स के रूप में काम करेंगे, इसलिए जितने भी फैक्ट्स आपको मिलते हैं उसमें अपने आंसर्स में ऐड करते जाना है। ठीक है, रिलीजियन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजियंस मैंने आपको बताया ही, पहले एक कर्म के आधार पर जो हमारे कास्ट सिस्टम, एक वर्ण सिस्टम को बांटा गया, लेकिन उसके बाद का हमने क्या कर दिया, उसको हेरिडिटी बना दिया। हमारे घर का मुर्गा हो गया है वो, हमारे घर का दाल हो गया, मतलब जो काम जिसको कर रहा है वही उसका रिलीजन हो जाएगा। ठीक है ना, हायरार्किकल बना दिया। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैज अ फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस। हमारी तो यही तो खूबसूरती थी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, राइट?
हर एक 40 किलोमीटर पे आपकी खान पान, सोसाइटी, वहाँ का सोशल, वहाँ का रिलीजियन, वहाँ का कास्ट, वहाँ का इन्वायरमेंट सब बदल जाता है इतना ब्यूटीफुल कंट्रीज में, और वो सब एक साथ रह रहा है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड diversity in unity, right? Unlike gender differences, religion differences often expressed in a field of politics, right? Various examples which is involved by the relations between the religions and politics, such as Gandhiji believed politics must be guided by ethics, right? यही तो सबसे बड़ा चीज़ है जो किसी भी पॉलिटिशियंस को किसी भी सीन में देखने को है ही नहीं मिलता. Drawn from the religion, right? By this he did not mean a particular religion but moral values and all religions. कोई एक का ना ध्यान दो भैया, सबका ध्यान दो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पे आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स आर डिमांडिंग स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियन माइनॉरिटीज. देखिए, अगर आप माइनॉरिटीज को बचाएंगे नहीं, आप सेफ गार्ड नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो एक पर्टिकुलर ट्राइब, वो एक पर्टिकुलर समुदाय, जो एक इंडिविजुअल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे देश के लिए, जो कि एक अलग काम कर रहा होता है, वो खत्म हो जाएगा. ऐसे में तो आप खत्म हो जाओगे. मैं जब बायो में पढ़ा रहा हूं तो आपको बताता हूं कि वो एक जो आपका जो फोर्थ, जो हमारा जिसको वर्ण सिस्टम में शूद्र सिस्टम को बटा गया था, अगर वो अपना काम ना करे, जैसे आपके एक लाइफ साइकिल में बेटा जी, अगर माइक्रोब्स जो प्ले इंपॉर्टेंट रोल ना करें, हर एक वेस्ट मटेरियल को डीकम्पोज करके उस न्यूट्रिटिव वैल्यू को वापस सॉइल के अंदर ना डालें, तो आपकी पूरी लाइफ साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी. सेम चीज हर एक इंडिविजुअल्स, हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक पर्सन्स इन आवर सोसाइटी हैविंग ओन काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑन इट. सो सबको सेफ गार्ड, और जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रॉपर तरीके से हर एक रिसोर्सेज वहां तक पहुंचाइए, तब जाके वो एक लेवल, एक समाज के रूप में आके दिखेंगे, और आपसो आंख से आंख मिलाकर एक नई देश, नई समाज और अपने देश को आगे ले जाने में काम करेंगे. ठीक है ना? सो ह्यूमन राइट ग्रुप्स, जाहिर सी बात है, कोशिश करेगा कि आपको देखने को मिल रहा है कि वर्णा सिस्टम के रूप में आपको डिस्क्रिमिनेट की जा रही है. अलग अलग तरह के रिलीजियस जो स्पेशली नीचे के लोग हैं, कम्युनल, नीचे क्या बोलते हैं उसको, गांधी जी ने उनको इसीलिए राम बोला, राइट? ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स आर डिमांडिंग द स्पेशल स्टेप्स ऑफ द माइनॉरिटीज, मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री, राइट? एंड पीपल फ्रॉम रिलीजियंस एंड माइनॉरिटीज, सबको समान लेके चलिए. जो माइनॉरिटी है उसे सेफ गार्ड करिए. ठीक है ना? वुमेन्स मूवमेंट डिमांडेड द गवर्नमेंट शुड चेंज द फैमिली लॉज ऑफ ऑल द रिलीजियंस विच डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द वीमेंस. देखिए, बहुत सारे हमारे अलग अलग रिलीजियंस हैं, उनके हमारे अलग है. हिंदू के लिए जैसे शारदा एक्ट चल रहा है, मुस्लिम के लिए अलग तरह के एक्ट चल रहा है, अलग अलग तरह के रिलीजियंस एक्ट है. लेकिन इसी को हमारे पास सबकी अलग अलग होने की वजह से कुछ एक जगह पे वहाँ पे गवर्नमेंट का जो सेफ गार्ड है प्रॉपर नहीं मिल पाता. इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी बात की जा रही है, ताकि एक पर्टिकुलर सेफ गार्ड हर एक इंडिविजुअल्स रिलीजियंस के बेसिस पे होगा, कोड एंड कंडक्ट होगा, जिससे कि कम से कम इंडिविजुअल्स की सबकी एक रक्षा की जाए और सबको एक ग्रुप में डेवलप किया जा सके. ठीक है? देखिए, कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया वहाँ पे. इट इज द सिचुएशंस व्हेन पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट ओन इंटरेस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज. देखिए, बहुत अच्छा, बहुत गंदा भी आप कह सकते हो. एक पर्टिकुलर समाज अपने ही समाज के इंडिविजुअल्स को इवन पॉलिटिक्स में ला रहा है, इवन सोसाइटी के हेड के रूप में ले आ रहा है, प्रेशर ग्रुप में लेके आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस में लेके आ रहा है, जहाँ पे हो क्या रहा है कि वही एक समुदाय, वही एक कास्ट एक बड़े पैमाने के रूप में आगे बढ़ रहा है, और बाकी जब समुदाय जो होंगे वो एक दूसरे से नफरत करना स्टार्ट करेंगे. एक बहुत सारा खाई बना के रख देता है. ठीक है ना? तो ये एक गलत बात है, राइट? प्रॉब्लम बिकम्स मोर क्रिटिकल द फॉलोइंग कंडीशंस. Religions and politics expressed exclusive and partial partisan terms, right? One religions, its followers are considered stronger and stronger. यही बात कर रहा हूँ मैं कि एक पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल्स है, आप देखेंगे यही हमारी त्रासदी है इंडिया की, जो डेवलपिंग नेशंस हैं. एक पर्टिकुलर समाज, एक पर्टिकुलर समुदाय, एक पर्टिकुलर रिलीजन ही मोस्टली देखने को मिलता है कि सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरली ग्रो कर रहा होता है, और ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन होना बिल्कुल ही
गलत है और ये लीड करता है कम्युनलिज्म को। और ये कम्युनलिज्म पूरी की पूरी समुदाय समाज को ही हमारे लिए एक क्वेश्चंस मार्क है भाई। अरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है वी द पीपल आर इंडिया सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर वर्ड ऐड हुआ कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1970, 1970 वेयर 76 आई थिंक, यस 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया सेकुलर। तो सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब ही क्या हुआ? हमें एक कम्युनलिज्म, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कास्ट को स्ट्रांग नहीं देना है। हमारे लिए हर कास्ट, हर समाज, हर रिलीजन हमारे लिए ह्यूमन एक ह्यूमन है, हर एक इंडिविजुअल्स एक इंडिविजुअल्स है और सबको समान रूप से चलना, ऐसा सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू देना ताकि सोसाइटी के इस डिस्क्रिमिनेशन से बच सके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? बट इन वन रिलीजियंस आर प्रेजेंटेड, बट देखो आपके ड्रॉबैक्स क्या देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम्स लॉट्स ऑफ सुपीरियर टू दोज टू द अदर रिलीजियंस, डिमांड्स ऑन द वन रिलीजियंस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, oppositions to another, and state power is used to establish dominated of one religious group over the others। ये आपको देखने को मिलेगा हर एक पर्टिकुलर लोकल सिस्टम से लेकर स्टेट टू लेकर सेंट्रल में एक पर्टिकुलर ग्रुप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये आ रहे हैं और अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को मजबूत करते जा रहे हैं। और ऐसे केसेस में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में। राइट टू इक्वालिटी के लिए क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है ना? दिस मैनर्स यूजिंग कम्युनलिज्म, रिलीजियन पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स को जन्म देता है। एक खास तरह का पर्टिकुलर समाज ही आगे बढ़ेगा, उसी का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन होगा। कम्युनल पॉलिटिक्स इज अ बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ रिलीजियंस इन द प्रिंसिपल बेसिस सोशल कम्युनिटी। जो समाज की जो सोसाइटी है वही काम करती है। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग, द फॉलोअर्स आर पर्टिकुलर रिलीजियन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। देखो फॉलोअर्स भी देखिए बड़ा ही अलग तरह के, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फॉलोअर्स ही सब, अगर मान लीजिए एक एक्स वाई कास्ट है तो एक्स वाई का पूरा जितना भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी है सब उसी को देगा, ऐसा भी नहीं है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, कुछ कुछ नहीं भी देखने को मिलेगा। दे आर नॉट हैविंग अ थिंक बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, अपना एजुकेशन है, सोसाइटी है, किस ग्रुप से आया है उसके अनुसार उसकी चेंजेस आएंगी, ठीक है ना? फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोअर्स पर्टिकुलरली रिलीजियंस आर द सेम, राइट? फंडामेंटल तो सेम ही होगा। द डिफरेंसेज ऑफ द फॉलोअर्स पर्टिकुलर रिलीजियंस इज रिलेवेंट or important in a community life. The people who follow different religions cannot belong to the same social community। भाई जाहिर सी बात है कि कोई एक जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है और उसके पर्टिकुलर लीडर को ही सेलेक्ट किया गया है, तो जो वाई एंड जेड हमारा जो दूसरे तरह के समुदाय है, जो कास्ट है, रिलीजियन है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो उसके साथ नहीं जाएगा। द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस हैव सेम कम्युनिटीज, देन दे आर नॉट डीप एंड दे आर मीनिंगलेस। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे में हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है और उनको लगता है कि ये हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव सही व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो पार्टिसिपेट करने की मूड में नहीं होता। इन द एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लीड्स टू बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग इन अ डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज ए इक्वल सिटीजन्स। सिंपल सा चीज़ है, उनको ये ऐसा फील हो रहा है कि हम लोगों को इक्वालिटी के रूप में देखा नहीं जाएगा, आगे जाके हो सकता है हमारे साथ कुछ और चीज़ें हों, और ये देखने को भी मिलती हैं, ये रियल सोसाइटी में भी देखने को मिलती हैं। एक पर्टिकुलर समाज, एक समुदाय जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ दूसरा आपके पास, ये आपके केवल एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक इंडिविजुअल्स ऑफ कंट्री, होल कॉन्टिनेंट्स में भी, विश्व में भी आपको देखने को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर खास ग्रुप ऑफ कम्युनलिज्म वो अपने ही इंडिविजुअल्स ग्रुप को क्या करता है, प्रमोट कर रहा है और वो ग्रो भी कर रहा है इन कंपेरिजन टू अनदर। और ऐसे में डिस्प्यूट्स होना लाजमी है, इसको हमको खत्म ही करना चाहिए फॉर द ह्यूमैनिटी, राइट? ईदर वन ऑफ देम ऑल्सो हैव अ डोमिनेट टू द अनदर ग्रुप्स एंड दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। दे आर मेनी वॉइसेस इनसाइड ऑफ एवरी कम्युनिटी एंड ऑल देम हैव टू बी राइट टू बी हर्ड। अब सबकी बातें भी सुनने की जरूरत है। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिज्म ऑफ पॉलिटिक्स में देखिए क्या आपको देखने को मिल रहा है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म इज एवरीबॉडी बिलीव्स, जो उनका विश्वास होता है। इन्वॉल्व रिलीजियस प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, सोच रूढ़िवादी हो जाती है। रिलीजियस कम्युनिटीज बिलीव करती है सुपीरियर, अपने को सुपीरियरिटी शो करने के लिए दूसरे रिलीजियन के कंपैरिजन में हम हैं, हम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैं ही सब कुछ हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस कास्ट और कम्युनिटी, राइट? जो कि डेफिनेटली इट इज नॉट अ गुड वन। कम्युनल माइंड ऑफन वांट्स टू बी डोमिनेट, owns
one's own religion's community and majority community adopt the majoritarian dominance and the minority they have a desire to form a separate political unit. भाई जो मान गया उनके साथ है, जो नहीं माना एक अपना अलग तरह का पार्टी बना लिया, वो भी एक पर्टिकुलर अपने पार्टी को बनाया, अपने पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी पार्टी वो भी कम्युनलिज्म नहीं करेगा, वो भी तो करेगा, वो भी अपने पार्टी अपने रिलीजियस अपने कास्ट इंडिविजुअल्स को फिर से स्ट्रांग करना शुरू करेगा. दैट इज नॉट अ गुड वर्क as a democratic nations, right? Political mobilizations of religions lines is another frequently formed communalism, and this involves the use of checkered symbols like religions leaders emotional appeals also fear order to bring the followers and one religions together in a political arena, right? Electoral politics appeals interest of the emotion voters and religious preference to the others. Sometime worse conditions is going to be done. कम्युनल वायलेंस के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, राइट्स के रूप में देख रहा है, मसाकर हो रहे हैं, बहुत सारे एक साथ लोगों का खत्म होना, गलत रिलीजियस के रूप में आपस में लड़ना भिड़ना. देखिए पॉलिटिक्स वाले अपना मस्त है, हम आप केवल एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और अंत में होता क्या है कि सारी चीज़ों का भुगतान आप हम सबको होना पड़ता है. तो ऐसे में इस तरह की चीज़ों से बचना है, ठीक है ना. इंडिया एंड पाकिस्तान suffered some of the worst communal riots in the time of partitions आपको देखने को मिला, सबसे बड़ा मसाकर यहाँ पे देखने को मिला. Post independent period also having seen a large scale communal violence in a state and other kinds of particular region, right? So ये बंद नहीं होती, ये तब तक नहीं बंद होगी जब तक हम educate नहीं होंगे, right? Educate, skilled, self dependent, right? These are the kind of things who make a new kinds of thinking in a different way and a different ideology, like a prophet, like a new kinds of things. Dynamic thought will be going to be developed, right? बहुत बहुत समय लगता है. सेकुलर स्टेट की बात करते हैं. एजुकेशंस सेक्युलर स्टेट इज अ स्टेट विच हैज नो ऑफिशियल रिलीजन इट्स ओन. कुछ भी अपना खुद का नहीं है भाई, सबका सब है. द सेक्युलर स्टेट प्रोवाइड्स रिलीजियस इक्वालिटी. रिलीजियस इक्वालिटी आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ आर्टिकल में. फंडामेंटल राइट्स, आप अपने रिलीजियस को खुद चेंज कर सकते हो, चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, राइट. इक्वल स्टेटस ऑफ रिलीजियंस, किसी को भी कोई वो नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है. द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस वर अवेयर विद द चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म. वो जानते थे कि किस तरह का हमारे पास चैलेंजेस आएंगे. दस दे एडॉप्टेड अ मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट. ठीक है ना, सेकुलर स्टेट की बात करें. प्रोविजन ऑफ रिलेटेड सेकुलर स्टेट इन अ कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर आर नो ऑफिशियल रिलीजन. कोई भी हमारे पास ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इन अ इंडियन स्टेट. अनलाइक श्रीलंका बुद्धिज्म, पाकिस्तान हैविंग इस्लाम, इंग्लैंड हैविंग अ क्रिश्चियनिटी. Constitution doesn't give a special status of any religions in India, right? In all individuals and communities have a freedom to profess, practice, propagate any kinds of religions and not follow to the any another religions, right? The totally dependent by himself. The Constitution prohibits discriminations on a ground of religious. कोई भी religious के basis पे आप किसी को वो नहीं कर सकते. आर्टिकल 25 में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. It allows the state of intervene in the matter of religions in order to the ensure equality within the religious community. Example, it bans of untouchability. Untouchability ये सब सारी चीज़ें indiscriminations को हटाने के लिए हमारे पास सोशल रिफॉर्मर्स बहुत सारे हमारे पास आए जो ये काम किए थे. ठीक है ना. सोशल डिवीजन इन अ पॉलिटिक्स हैज बिन पॉजिटिवली आप देखने को मिलेगा. पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है सोशल डिवीजन. कास्ट एंड इनइक्वालिटीज, राइट. ऑल सोसाइटी ऑफ इंडिया हैव अ सेम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. बटा हुआ है काम सबका. कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम ऑन दिस. सबसे ऊपर ये एक्सट्रीम हो गया. इन द कास्ट सिस्टम हेरिडिटी ऑक्यूपेशनल, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये पहले था नहीं, आपके कर्म के बेसिस पे आपके वर्ण को बांटा गया था. ठीक है ना. वाज अप्रूव्ड बाय द ट्रेडिशन. इन दिस सिस्टम all the members of the same caste group lived in a one social community and all have a practice on the same rituals, right. People had a opt similar occupations should marry within a caste group, right. They were also not allowed to the eat another kind of.
देखिए कास्टिज्म सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अदर कास्ट। कास्टिज्म को आप अलग सोच दो या कर लो, बड़ा मुश्किल है। थोड़ा कितना भी हम लोग देखते हैं सोसाइटी में इस चीज़ों पे काम हुआ, लेकिन आज भी देखने को नहीं मिल रहा है। अल्टीमेट लास्ट में हमारी जो पॉलिटिक्स का मेन जो पॉइंट हो जाती है इसी के बेसिस पे हो जाती है, वो इंडिविजुअल्स के बेसिस पे हो जाती है। ये तब तक नहीं सुधरना है जब तक कि आपका एजुकेशन हमारे सिस्टम को माइंडसेट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। ये कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, जेंडर बायसनेस होती है इससे, और डिस्क्रिमिनेशंस पैदा होते हैं, उसको हमें हटाना होगा। कंट्रीब्यूशंस, रिमूवल ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। देखिए हमारे कुछ, वही मैं बात करता, सोशल रिफॉर्मर्स, देयर आर सम काइंड ऑफ social reformers are there which are having play a very very important role to remove the caste inequalities, right? The most important caste inequality is untouchability. शुरू में एक दूसरे से जो हमारे चौथे वर्ण के लोग हैं उनको भी छूने नहीं देते, खाने पीने का हजारों तरीके के आप इस तरह के कॉमेडी से लिए अलग अलग तरह के सीरियल्स और देख सकते हैं। सोसाइटी में आप देख सकते हैं, डे टू डे लाइफ में भी है। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, इन्होंने काम किया इसके ऊपर कि इस तरह के अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाए। हमारे गांधी जी, भीमराव अंबेडकर साहब, प्रिय रामास्वामी नायकर एडवोकेट द वर्क एट द रिमूवल ऑफ कास्ट inequality in our society. Raja Ram Mohan Rai, these kind of people are doing such kind of things, right? Caste and caste system in a modern system have undergone a great changes due to their efforts of social reformers and other socio-economic changes. आप देखोगे ये छोटे छोटे जो शहर में हैं, जो नीचे के हैं लोग, नीचे के बोल रहा हूँ, जहाँ एजुकेशंस की कमी है, आप समझो दोस काइंड ऑफ पर्टिकुलर प्लेस विच आर हैविंग अ लेस एजुकेशंस, वहाँ पे आपको देखने को इस तरह की ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। अगर आपके देखिए एक शहरों में, आप एक मेट्रोपॉलिटन में आप बैठे हो, आप अगर बगल में कौन सा कास्ट है, आप एक होटल में जा रहे हो, वहाँ पे आपके साथ कौन बैठा है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या आपको? फ़र्क पड़ना भी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन है, दैट इज इनफ। व्हाट इज दैट बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियंस एंड अदर सो थिंग्स? हाँ, फूड, भूख आपको कास्ट पूछ के देता है, क्या लगती है क्या, या क्या खाते हो, उसका काम है आपके तृप्ति को मिटाना, आपके भूख की, हंगर के थ्रस्ट को मिटाना। उसमें आप क्या कास्ट ढूंढ रहे हो भाई, रिलीजियन ढूंढ रहे हो? दैट इज अ वर्स्ट थिंग, राइट? तो एडुकेट करो, educate. I will going to be a C. This one is going to make a changes in our society, only educations. With city growing, urbanizations and developing economically and people becoming more educated, the presence of occupational flexibility. देखिए flexibility अपने आप आ जानी है. The traditional ideas about the caste differences of villages fading, cities peoples are longer care about the person's caste, right? The Indian constitutions prohibit, देखिए 100% prohibitions है, caste discriminations lays down on the policies correct to the caste injustices, right? However, caste still exists in modern India. फिर भी सारे करने के बावजूद भी हमारे आपको सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, many people still marries within their own caste. They like to be prefer to make a marriage in own caste for suitability of socio-culture, economical, political, all kinds of things, right? अनटचेबिलिटी हैज नॉट कंप्लीटली एंडेड, आज भी खत्म नहीं हुई है, डिस्पाइट लॉज अगेंस्ट इट। इसके लिए हजारों तरह के रूल्स बन रहे हैं। ठीक है, हम काम करेंगे, कम तो हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है ना। लिंक विद इन द इकोनॉमिक स्टेट्स, अगर हमारे पास एडुकेट हो, प्रॉपर काम की रिम्यूनरेशंस मिले, सोशल स्टेटस एक डेवलप हो जाएगा, ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे इस खत्म कर देंगी बीच में, ठीक है ना, जो गड्ढे बने हुए हैं। Caste play a role in Indian politics in a various ways, such as during elections, political parties carefully choose and candidates. जाहिर सी बात है, हर एक इंडिविजुअल्स जहाँ के भी एरिया का जो पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम होगा, उसके बेसिस पे वो एक इंडिविजुअल्स को चूज करेगा, और उसी के कंपैरिजन में उसके अगेंस्ट में भी अनदर काइंड ऑफ कास्ट का एक पर्टिकुलर बंदे को चूज करेगा जो उसके लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो कास्टिज्म सिस्टम के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज पूरी भरी पड़ी है, ठीक है ना। पोजिशंस टू द वोटर टू इंश्योर सपोर्ट, parties to include representative from the different caste system and tribes, right? Some parties are associated with the special caste and favor them, right? Universal adult franchise, that is a very very unique things which is going to be done as a constitutional one, right?
and principles of one person's one vote has forced political leaders, देखिए, to what, to mobilize and secure political support system are there. देखिए, यही तो खूबसूरती है, that is the beauty of any kind of democratic nations which are having all the powers is going to be in a all kinds of individuals of the citizens which is going to be living there apart from caste, religion, sex, another kinds of things. आप चाहो तो बदल सकते हो, नहीं चाहो तो बदलेगा नहीं, ठीक है ना. कास्ट इन politics, caste appeals made during elections. No parliamentary constituency has a single caste majority requiring a candidates gain support to the multiple communities. No party wins vote all the voters of the caste community. ये भी देखिए, ऐसा नहीं है कि हर 100% कम्युनिटी जो आप बिलोंग करते हो उसके वोटिंग भी 100% उस कास्ट की एक ही तरफ हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है. लेकिन मैनिपुलेट होते हैं. इट इज अ कंसिडर दैट द कास्ट इज अ वोट बैंक, राइट. इसी कास्ट के वोट बैंक पे हजारों पॉलिटिकल पार्टीज पल फूल रही हैं और अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, ठीक है ना. वन पार्टी यूजुअली मीन्स अ लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ वोटर्स आर कास्ट फॉर द पार्टी. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं. यही चीज़ मूव आउट होगी जब आपके पास अब कास्ट के बेसिस पे ना होकर के एक विकास की बात की जाती है कि इसके बेसिस पे आप वोट करो, राइट. और उसमें कोई इंडिविजुअल्स ये ऑल थ्री रिलीजियंस, कास्ट बेस्ड एंड जेंडर पे अलग हो, ठीक है ना. Political parties often nominate candidates from a dominant caste and a specific area, which leads to the some voters having a more than one candidate from their caste, while many voters have no candidates from their caste. कुछ एक कास्ट के रूप में ही खड़े, कुछ में बिना कास्ट के भी चल रहे हैं. The ruling party often loses elections, become people from different caste and community do not always have the same political references. एक ही कास्ट के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं लेकिन उनके रेफरेंसेस अलग अलग हैं. ऐसे में हर एक इंडिविजुअल्स का जीतना फिक्स नहीं है, हारते भी हैं, ठीक है ना. तो चीज़ें ऐसे आएंगी. Other factors also having some kind of other factors which is make such kind of things. People often prefer political parties over caste. देखिए, एक समय के बाद जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाओगे ये कास्टिज्म सिज्म से धीरे धीरे आप ऊपर उठते जाओगे. अब वो वहाँ के ना देख करके सीधे किस पे शो कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज. किस पॉलिटिकल पार्टीज का आपका आइडियोलॉजी है, किस पॉलिटिकल पार्टी से हमारे समाज को फायदा हो सकता है, उसको देखना शुरू कर देते हैं. इकोनॉमिक कंडीशंस कैन वेरी विद इन द सेम कास्ट. आप देख ही रहो, अगर सेम कास्ट सेम के लिए सबके लिए होता तो सब एक ही होते, ऐसा तो होता नहीं है. इन डिफरेंसेस हमेशा डेवलप करते हैं. रिच एंड पुअर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट डिफरेंटली. अलग अलग पुअर लोग एक दूसरे इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं वोट, रिच लोग अलग दे रहे हैं. ये तो आज से क्या, हमारा जब 1857 में जब रिवोल्ट हो रहा था तब भी था. एक पर्टिकुलर ग्रुप ही केवल इन्वॉल्व था, नहीं तो हमारी आज़ादी बहुत पहले ही मिल जाती, ठीक है ना. सिंपल सा एक लॉजिक है भैया, मेरा स्वार्थ जिससे होगा मैं वही करूँगा. इंडिविजुअल्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट बाद में देखते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट पहले देखते हैं. ऐसे में सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होना लाजमी है, ठीक है ना. पीपल, जब आप एथिकल वैल्यू की बात करते हो, एथिकल नहीं सोच रहे हो, यूनिवर्सल नहीं देख रहे हो, कॉन्क्रीट नहीं देख रहे हो, फैक्ट बेसिस पे नहीं हो, तो आपसे गलतियां होंगी, ठीक है ना. पीपल असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ लीडर्स ऑफन डिसाइसिव इन इलेक्शंस. बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं जीतने के लिए, ठीक है ना. कास्ट इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं. कास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, right, because of regulate access to the resources, various kind of like post, like land. According to the national sample survey carried out in the 1999, caste continues to be very strongly linked to the economic status. समझ रहे हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट वेल इकोनॉमिक वे में काम कर रहा है, वेल इक्विप्ड है, वेल समृद्ध है, अपना काफ़ी रिच है, कुछ एक काफ़ी नीचे है. एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस मेजर्ड बाय क्राइटेरिया लाइक मंथली कंजम्पशंस ऑफ एक्सपेंडिचर. हम उसको, आज की सोसाइटी बड़ा हो गई ना, देखती है कितना पैसे कमा रहे हो भाई आप, सिंपल सा चीज़ है ना. पर महीने कितने खर्चे हैं. कास्ट ग्रुप स्टिल फॉलोज हायरार्की, दैट इज अपर कास्ट बेस्ट, द दलित आर द बेस्ट एंड दलित्स एंड Adivasis are worst of the OBCs are in women's.
ये सारे लोग नीचे हो गए। ये कास्ट के बेसिस पे एनालाइज करते हैं लोग, इनइक्वालिटीज डेवलप होती है। एवरी कास्ट हैज अ सम पुअर मेंबर्स बट प्रोपोर्शंस ऑफ पीपल लिविंग below the official poverty line is much higher and lowest caste and the much lower of the upper caste with the OBCs are between। देखिए कुछ एक मैं हायर क्लासेस में कुछ कम है, मैं भी हायर क्लासेस डिस्क्रिमिनेशंस की बात कर दिया। दैट मीन्स सोसाइटी में जो देखने को मिल रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसमें भी कुछ एक बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मंथली इनकम, सोशल स्टेटस, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट, जस्ट लाइक अ हायरार्की ऑफ नीड्स अब्राहम मैस्लो व्हिच हैज गिवन दैट। सो ये बांटती तो नहीं है लेकिन एक लेवल बना डाली है। और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जो लोअर कास्ट जो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे इनइक्वालिटीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। एवरी कास्ट हैज़ बिकेम हैज़ सम मेंबर्स हु आर रिच एंड अपर कास्ट हैज़ मोर अमॉन्ग द रिच अलॉन्ग द लोअर कास्ट आर वेरी मच लेस। देखिए अपर कास्ट को जो इन्होंने डिफाइन किया आपके जो सिस्टम ने, उसमें देख रहे हैं कि उसमें एक मैक्सिमम लोग क्या है रिच के रूप में है, इसलिए उनको अपर कास्ट कर दिया गया। इसी में लोअर कास्ट जिसमें बहुत सारे ऑल थ्री आ गए, तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें आप देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा वेल एडुकेटेड या बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनका इकोनॉमिक हालत प्रॉपर कंडीशंस में नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मतलब उनकी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है थोड़ा सा लो है, मैक्सिमम लो है, ठीक है। पॉलिटिक्स इन कास्ट, देयर इज नॉट वन वे रिलेशंस बिटवीन द कास्ट एंड पॉलिटिक्स, राइट। हम आप देखते हैं यहाँ पे कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हम लोग इसको देख चुके हैं क्या। रेगुलेट्स एक्सेस टू द रिसोर्सेज वेरियस लाइक पोस्ट लैंड एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द, हाँ हो चुका है, दैट इज डन। कास्ट इन पॉलिटिक्स इच कास्ट ग्रुप, राइट 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 राइट। देखिए देयर इज अ नोट वन वे रेगुलेशंस बिटवीन स्टेट कास्ट, राइट। Politics also influences the caste system, identically bringing them in a political group. It is not a politics to get a caste ridden and caste that gets the politics. It takes a several forms of each caste group tries to become a bigger, incorporating within the other to the subcaste. है एक दूसरे के सबकास्ट से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। Various caste group required enter to an alliance and caste और communities. अब बाद में जाकर के alliance बनाते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हैव कम अप in the political field. Thus, caste play a very different kind of roles in a politics. Sometimes it helps disadvantages of the group, like Dalit OBCs demands their share of power and giving them access in decision making. Right? Several non-politics groups have fought discriminations to seek more dignity, more access and resource opportunity. देखिए ये ऐसा देखने को तो हमें मिलेगा ही मिलेगा सोसाइटी में, आप जान ही रहे हो। आप हमेशा देखने को मिलेंगे कि भाई कास्ट के बेसिस पे, रिलीजियस और जेंडर के बेसिस पे हमारी सोसाइटी की हैप्पी बर्थडे हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या देख सकते हैं, एक ही देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से एज एनोनिमस आप थिंकिंग करो कि हम कैसे इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने इस थॉट को डेवलप करें, इस समाज को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक तरीका है। हम इन सारे डिस्क्रिमिनेशंस को बंद कर देंगे। हमारे पास प्रॉपर तरीके का हार्ड कोड सेफ गार्ड हो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू। हर एक इंडिविजुअल्स इस पृथ्वी पे जो भी है, अब उसको राइट टू एजुकेशंस के थ्रू हमें हर घर तक एजुकेशंस को पहुंचाना है। हर एक पॉलिसीज को हर एक ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना है ताकि उनको डिस्क्रिमिनेशंस देखने को ही न बने। डेवलपमेंट केवल शहरों तक सीमित न रहे, रिसोर्सेज वहां तक पहुंचाई जाए जहां तक हर एक इंडिविजुअल्स इस देश से उम्मीद करता है, इस सोसाइटी से उम्मीद करता है, इस समाज से उम्मीद करता है। और हम आप सबको अपनों से थोड़ा उठना पड़ेगा, अपने को इंडिविजुअल समझना पड़ेगा, तब जाके ये एक सोसाइटी, जो एक नेशंस, जो हमारे पूर्वज, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, जो हर एक इंडिविजुअल्स, क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स इस समाज को, इस देश को बनाने के लिए कास्ट और रिलीजियंस के लिए अगर पड़े होते तो क्या हमारा आज ये देश स्वतंत्र होता और आज इस तरह का समृद्ध होता? नहीं।
इन सब से ऊपर उठिए, हमेशा कॉन्सेप्ट करिए कि सोसाइटी में एजुकेशंस को हाई प्रायोरिटी के बेसिस पे रखा जाए। इसीलिए कहीं कहीं देशों में, आपको स्वीडन की यहाँ पे बात की गई थी, जहाँ एजुकेशंस पे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होता है, वहाँ टीचर्स या एडुकेटेड जो मेंटर्स हैं काफ़ी रेस्पेक्ट है। ऐसे में सोसाइटी को काफ़ी उम्मीद बढ़ जाती है। हमारे जैसे प्रोफेशंस जो इस तरह का टीचिंग एबिलिटी में पड़े हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, समाज को बिल्डअप कर रहे हैं। हमारे इंस्पायर हमारे कलाम साहब भी यही बोलते थे कि अगर हम आज इंजीनियर नहीं होते तो एक अच्छा टीचर होते, क्योंकि हम हज़ार लोगों तक, लाखों लोगों तक अपनी बात, अपनी सोच को पहुंचा सकते थे। इन सब का इलाज एजुकेशन है बच्चों। अच्छे से पढ़िए, बच्चों को समझाइए। आप अगर एडुकेट होंगे, और एक खास बात, जो जेंडर के बेसिस पे फीमेल को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एजुकेशंस में, आप केवल एडुकेट होते हो, एक बॉय तो कहते हैं लोग कि केवल आप एडुकेट होते हो, लेकिन एक मदर एडुकेट होती है तो पूरा का पूरा घर एडुकेटेड हो जाता है। उसी तरह सोचो, हजारों माएँ, हजारों बहनें हमारी जब सब एडुकेट होंगी तो क्या हमारा समाज एडुकेट नहीं होगा, हमारा देश नहीं एडुकेट होगा? चलिए काम करते हैं इस पे, और हर एक फैक्ट्स दोनों ही तरह से लिखिए, उसके हिंड्रेंसेस और उसके इंपॉर्टेंस क्या होंगे, और कैसे उस डिस्क्रिमिनेशंस को हम खत्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, 1 by 1 पॉइंट वाइज आप लिखिए, और ये सारी फैक्ट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको आप पुट करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड को अंडरलाइन कीजिए, एजुकेशंस, हर एक चीज़ को, इस सारी चीज़ों को मिला करके अपने आंसर्स को लिखिए, टू द पॉइंट, साइंटिफिक कीवर्ड, टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कीवर्ड अंडरलाइन कीजिए। आपका काम बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हर एक क्वेश्चंस। और कोई दिक्कत हो, हम लोग हैं, आप लोग बात करिए, डिस्कस कीजिए, क्वेश्चंस भेजिए। इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग लेके आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। हर एक पर्टिकुलर पार्ट से हमारे डिस्कस होंगे, हर एक पार्ट का। तो चलिए, धन्यवाद। 1 घंटे में हम लोगों ने कंप्लीट किया इसको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर पेशेंस टू लिसन टू मी एंड मेक सम स्पेस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, फ्रेंड्स, टेक केयर। आपका कमेंट हब में स्वागत है। जय हिंद। मिलते हैं अलग तरह के थॉट, अलग सब्जेक्ट को लेकर के फिर से। जय हिंद बच्चों, जय भारत।